वो तो आत्मा है ना, भगवान का अंश है ना। मैं मेरा का जैसे लेक्चर दिए थे ना, मैं मेरा के सुनाए होंगे, मैं कौन मेरा कौन, वो इसलिए समझाया गया था अब जीव जो है गलत जो इसके वो छाप पड़ी है उससे अलग हो जाए। इसलिए जब अर्जुन ने कहा जी मैं इनको नहीं मारूंगा, तो भगवान ने कहा भाई अब इसका क्या करे, ये जिद लगा बैठा, काम मैंने इससे कराना है, धर्म की स्थापना भी करता हूं मैं, साधु पुरुषों की रक्षा करता हूं। अगर धर्म नहीं रहेगा तो संसार कट के मर जाएगा, सारे नरक में जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे। तो उसको अर्जुन को यही कहा, देखो जो तू भीष्म पिता को मारेगा, भीष्म पिता तेरे से मरेगा नहीं। भीष्म पिता अंदर है, ये नहीं है जो तू देख रहा है ये ढांचा, ये तो मिट्टी है, पहले भी जड़ है, मतलब ये तो मरा हुआ है पहले से, मारेगा किसको? अरे शरीर तो जड़ है ना, ये तो आत्मा है इसकी, जो भगवान की बिजली आत्मा, भगवान अंदर बैठा है, उसका अंश अंदर है। तब ये अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए जड़ चीज घूम रही है। जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं होगा, जब तक घूमेगी, दुख सुख भोगेगी, उसके बाद तो ये सबको दिख ही जाता है मरने के बाद। पहले भी तो ये मरा हुआ था, ज्ञानी तो पहले भी मरा हुआ देख रहे हैं शरीर को। तो भाई भगवान ने कहा देखो तू शरीर नहीं शरीर ही है, तू कह रहा है ना ये मेरे हैं, तू इस जाति का नहीं है, तो मेरी जाति का है, तू तो आत्मा है, शरीर नहीं है शरीरी है, देह नहीं देही है, जड़ नहीं चेतन है, अनित्य नहीं नित्य है, क्षेत्र नहीं अक्षेत्र है, प्रकृति नहीं पुरुष है। इतनी बार समझाया कि इसके भेजे में ये बैठ जाए, तू कौन है और किसको कौन मारता है। तो पहले तो भक्ति में, भाई आप कह रहे हो कि मैं भक्ति कर रहा हूं और एक लड़का एक्सीडेंट हो गया, तो भक्ति तो आप कर रहे हो, तो फिर लड़के तो प्रारब्ध से गए हैं ना, उसका अलग फिक्स हुआ है, लड़के का आपका अलग फिक्स हुआ है, लड़की आपकी है उसका अलग फिक्स हुआ है, सबका कर्म अलग अलग फिक्स हुआ है। ये तो भोगने के लिए, जब तक जीव असली घर नहीं जाएगा, जब तक शुभ अशुभ कर्म करेगा, दुख मिलता ही रहेगा इसको।